सीधी बात, नो बकवास। तो आज हम बात कर रहे हैं नाउन की और उसके टाइप्स की। सबसे पहले दोस्तों, नाउन को आपको समझना जरूरी है और ये बेहद बेहद आसान है। आप अपने आसपास, अभी आप लोग कहीं भी बैठे हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, ठीक है, अपने घर में हो, हॉस्टल के रूम में हो, या आप कहीं बाहर गार्डन में बैठे हो, या कहीं नौकरी कर रहे हो, वहां से मुझे देख रहे हो, तो अपने आसपास कोई भी चीज आप देखो या महसूस करो, कोई भी चीज देखो या महसूस करो, स्मेल करो, और अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सको, यानी उसे बता सको, उसका कोई नाम दे सको, तो वो क्या है? वो आपका नाउन है। तो नाउन कुछ भी नहीं है। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है, पंडित जी को बुला के फिर उसको नामकरण, जो हमारे यज्ञ वगैरह करते हैं हिंदुओं में, तो हर जगह मतलब कोई ना कोई प्रथा होती है, बच्चे का नामकरण किया जाता है। तो नाम अगर आप दे सकते हैं किसी को भी, तो वो क्या है? नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, ये पंखा है, फैन, नाउन है। ये अलमारी है, अलमीरा, नाउन है। ये ट्यूबलाइट है, नाउन है। सामने दीवार है, ये कैमरा है, सब नाउन है। मैं क्या हूं? मैं एक आदमी हूं, मैन, तो मैं भी एक नाउन हो गया, ठीक है। और अब मुझे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा जो है वो नाउन हो गया। मेरा एक दोस्त है जिसको मैं जानता हूं बहुत ईमानदार है, तो जो ईमानदारी है उसकी, वो भी एक नाउन है, ठीक है। अब यहां पर ये बोतल रखी है, ये भी नाउन है, और इस बोतल के अंदर जो पानी है वो भी नाउन है। ये है ब्लैक सॉल्ट, तो ये जो डिब्बी है ये भी नाउन है, और इसके अंदर जो नमक है वो भी नाउन है। हमने हर चीज को नाम दे रखा है। तो नाउन तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन अब आपको यह समझना है कि कहां कहां हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी की तारीफ करनी पड़ती है, किसी की बुराइयां करनी पड़ती है, उसके बारे में बताना पड़ता है। तो एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन से पहले लगेगा। तो जब हमें नाउन ही नहीं पता, तो काहे को हम एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये समझ में ही नहीं आएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नाउन से, और उसके टाइप्स समझते हैं कि वो होते क्या हैं। द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस, किसी जगह का नाम, और थिंग, यानी किसी वस्तु का जो नाम है उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा, यानी कि नाउन कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आप एग्जाम्पल देखिए, अमित इज अ गुड बॉय, तो इसमें जो ये हाईलाइट दे रखा है, बॉय भी नाउन है, अमित भी नाउन है, ठीक है, हमने नाम दे दिया, क्लियर। फिर द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये जो टेबल है ये भी नाउन है, ये बुक है ये भी नाउन है। ही इज अ क्रिकेट प्लेयर, तो इसमें प्लेयर भी नाउन हो गया और क्रिकेट भी नाउन हो गया, और ये एक साथ रहेगा तो भी ये नाउन है। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसमें इंडिया भी नाउन हो गया, दिल्ली भी नाउन हो गया। यू नीड टू कंट्रोल योर एंगर, ये जो गुस्सा है ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। एक होता है दोस्तों काउंटेबल नाउन, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल क्या हो सकता है? जिसकी गिनती हो सके, जैसे जिसको हम काउंट कर सके, 1 2 3 4 ऐसे हम काउंट कर सके। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, मतलब काउंट नहीं कर सकते, आप कभी भी इनको 1 2 3 में ऐसे बांट ही नहीं सकते। अब आप खुद देख लो, आपके सामने जो भी चीजें हैं दुनिया में, जो भी आपको समझ आता है, दिखाई देता है, तो उसको क्या आप गिन सकते हो उंगलियों पर? अगर आप गिन सकते हो तो वो काउंटेबल नाउन में आता है, नहीं गिन सकते तो आपका अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो काउंटेबल का एग्जांपल क्या दें? जैसे टेबल है, फैन है, ठीक है, आप इन सबको गिन सकते हो। चेयर है, सिटी है, बॉय है, गर्ल है, तो इस तरीके से आप गिन सकते हो। लेकिन अगर मैं बात कर दूं दिल्ली, क्या आप दिल्ली को गिन सकते हो? मैं किसी का नाम दे देता हूं अमित, क्या आप अमित को गिन सकते हो? क्या आप मीना को गिन सकते हो? बताओ मुझे। क्या आप पानी को गिन सकते हो? क्या आप दूध को गिन सकते हो? तो आप कहोगे कि सर हाँ हाँ हमें पता है, 2-3 लीटर दूध और ये गैलन, ठीक है, पानी और किलो चीनी हम गिन देंगे, 10 किलो चीनी है, 50 किलो चीनी है। लेकिन उसे तोला जाता है बेटा जी, उसे उंगलियों पर गिन नहीं सकते कि 1 चीनी, 2 चीनी या 5 चीनी। समझ आया? तो ये फर्क आपको समझना जरूरी है। सबसे पहला जो हमारा नाउन का टाइप है वो हमारा क्या है दोस्तों? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमें ये बताया जाता है
कि भाई प्रॉपर नाम बता किसी का। प्रॉपर का मतलब कि सिर्फ एक, आप में से जिसका भी नाम है, पंकज, कंचन, राहुल, रेणु, अनिकेत, धर्मवीर, आप सब क्या हो? आप प्रॉपर नाउन हो, क्योंकि आपका कोई दूसरा, आप जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, आप यूनिक हो। तो जो यूनिक होता है पूरी दुनिया में, और हर इंसान अपने लिए यूनिक है भाई। आत्मा एक ही लेके पैदा होते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि 10 शरीरों में एक ही आत्मा घूम रही है, चक्कर काट रही है बार बार, नहीं होता ना ऐसा। हर इंसान अलग है, हमारी हाथों की रेखाएं अलग हैं, हमारा भाग्य अलग है, हमारा जीवन अलग है, हमारे संघर्ष अलग हैं। तो हमारा जो नाम जो है वो प्रॉपर रहता है, इसीलिए हम आते हैं प्रॉपर नाउन में। तो इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है इसकी? अ नाउन विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल नेम। भाई किसी पर्टिकुलर एक नाम की बात कर रहे हैं, चाहे वो जगह का नाम हो, ध्यान से देखिएगा, चाहे वो जगह का नाम हो या इंसान का नाम हो या कोई एक चीज का नाम हो, लेकिन वो एक होनी चाहिए, उस चीज को ही हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अगर उस जैसी और भी चीजें तो फिर वो प्रॉपर नाउन नहीं रहेगी। तो कोई भी व्यक्ति स्थान वस्तु का बोध कराता है जो कि एक है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं यमुना इज अ रिवर। तो ये जो रिवर है नदी, तो नदियां तो बहुत हैं, है ना, गंगा, सतलुज, नर्मदा, बहुत सी नदियां हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यमुना नदी की, तो आप सबको पता है इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती पर सिर्फ एक यमुना नदी है। तो यमुना एक है, तो ये क्या है? प्रॉपर है। नदियां कई हैं तो ये प्रॉपर नहीं है। अब इसी तरह से मीना इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो जो फ्रेंड है वो तो कोई भी हो सकता है, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन मीना जो है वो एक नाम है जो कि मेरी दोस्त है, और उस मीना के अलावा कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है इस पूरी दुनिया में मीना नाम की। तो जिस मीना की बात मैं कर रहा हूं वो एक अलग इंसान है, तो वो मीना क्या है? प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी का नाम हो गया। अब देखिए, अमिताभ बच्चन लिव्स इन मुंबई, तो यहां पर आपको मुंबई कितने मिलेंगे इस पूरी दुनिया में? इस पूरी दुनिया में जो बॉम्बे है, मुंबई है, वो कितनी है? एक ही है ना, हमें पता है ना, हमारी कमर्शियल कैपिटल है। तो मुंबई क्या होगी? वो जो नाम है प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह अमिताभ बच्चन दुनिया में क्या सैकड़ों घूम रहे हैं, हमें ही पता है भाई, एक ही है हमारे बॉलीवुड के। तो ये भी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट हमारा जो नाउन है वो है कॉमन नाउन। अब तक हम बात कर रहे थे किसी एक नाम की, जैसे अमिताभ बच्चन की बात आ गई, चलो अमिताभ बच्चन की बात करते हैं। तो अमिताभ बच्चन हमें पता है कि सिर्फ एक है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं एक्टर की, बॉलीवुड एक्टर की, तो बॉलीवुड में एक्टर्स तो बहुत हैं। तो अगर हम अमिताभ बच्चन की बात करें तो वो एक इंसान है, लेकिन अगर बॉलीवुड एक्टर्स की बात करें तो अमिताभ बच्चन उनमें आ जाते हैं, उनमें से एक बन जाते हैं, तो वो आम हो जाते हैं जब मैं एक्टर्स की बात करता हूं। तो जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है कॉमन नाउन को। देखिए, द वर्ड्स, जो शब्द होते हैं, विच नेम द प्लेस, जो जगह को नाम दें, लोगों को, चीजों को, बट लेकिन दे आर नॉट द एक्चुअल नेम ऑफ द प्लेस, पीपल और थिंग, लेकिन वो उनके असल मतलब एक्चुअल नाम नहीं है। मैं बात करता हूं बॉय, तो इस दुनिया में करोड़ों बॉय हैं, करोड़ों अरबों बॉय हैं, ये एक कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि उस लड़के का नाम अरुण है, और अरुण है वो 6ठी क्लास में पढ़ता है और मेरे पड़ोस में रहता है, तो मुझे पता है मैं किस अरुण की बात कर रहा हूं, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। ये फर्क है। तो ये आम हो गया और ये खास हो गया। तो प्रॉपर नाउन यानी कि खास, कॉमन नाउन यानी कि आम। वैसे नाम जिनसे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। मान लो हम बात करें शेर की, वो अपने जो शेरों की प्रजाति है उसको रिप्रेजेंट करता है। मैं एक अध्यापक हूं, मैं जो अध्यापकों का जो एक कैटेगरी है, जो वर्ग है एक, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं, विलेज यानी कि गांव। इस दुनिया में हजारों गांव हैं। ही लिव्स इन अ विलेज, ये विलेज क्या हो गया? ये हो गया कॉमन नाउन। तो अगर मैं कहूं कि ही लिव्स इन देवराला, जो कि मेरा गांव का नाम है, तो मुझे पता है भाई पूरी दुनिया में देवराला नाम का गांव तो एक ही है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो वो देवराला जो गांव है वो हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन मैंने कह दिया आई लिव इन ए विलेज, कि मैं तो गांव में रहता हूं, तो वो जो गांव है वो क्या है भाई?
वो कॉमन नाउन है, यानी कि आम है, क्योंकि इस दुनिया में सैकड़ों गांव है। इस सेंटेंस में कॉमन नाउन कौन सा है कि भाई जो डॉग है वो तो दुनिया में कई है ना यार, आप गली में चलोगे 70 डॉग मिलेंगे, तो वो क्या प्रॉपर हो गए? नहीं। लेकिन जब आप आम तरीके से बात कर रहे हो कि भाई कुत्ता क्या है, भाई एक फेथफुल यानी कि वफादार जानवर है, तो जानवर भी क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ, और डॉग भी क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। अब देखो, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो लड़कियां इस दुनिया में बहुत सारी हैं, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि भाई वो क्या है? वो एक इंटेलिजेंट लड़की है। तो जब लड़की मैंने बोला तो लड़की कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन, जो कि है कलेक्टिव नाउन। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि हम इसको कॉमन नाउन से कई बार कंपेयर करने लग जाते हैं। कई बार कंफ्यूजन होती है यार, कॉमन नाउन भी क्या है? एक स्टूडेंट की बात की, उसने भी पूरा जो समूह था स्टूडेंट्स का उसको रिप्रेजेंट किया, और कलेक्टिव का मतलब होता है समूह। तो इनमें फर्क क्या है? चलिए मैं बताता हूं। जब हम कॉमन नाउन की बात करेंगे तो हम सिर्फ एक ऐसे इंसान की या स्थान की बात करते हैं जो कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन कलेक्टिव नाउन में हम सच में पूरे ग्रुप की बात करते हैं। जैसे जो सिपाही होते हैं, सिपाही वो क्या करते हैं? वो मिलकर सेना बनाते हैं, सेना, आर्मी, ठीक है। अब जो प्लेयर्स यानी कि खिलाड़ी होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? टीम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टीम बनाते हैं। वैसा संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। कैसे? एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले कक्षा की इंग्लिश होती है क्लास, जिसमें क्या होते हैं? विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया, समूह हो गया। फिर है सेना यानी आर्मी, आर्मी किसका कलेक्शन है? सोल्जर्स का। फिर दल, कोई टीम जो है उसमें क्या होते हैं? प्लेयर्स। और परिवार, परिवार जो है वो किससे बनता है? सदस्यों से बनता है। फैमिली, फैमिली में क्या क्या? मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, ये सारा आता है ना आपके परिवार में, तो वो भी क्या है? वो भी एक ग्रुप है जिसको एक नाम दिया गया। कई लोगों को मिलाकर या कई चीजों को मिलाकर अगर एक नाम दिया जाता है उसे बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये ऐसे नाउन हैं जिनका नाम क्या हो सकता है? या तो लिक्विड का या मैटर का, लिक्विड का या मैटर का। और ये ऐसा नाउन है जो लिक्विड या मैटर, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराएगा, और जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं या माप सकते हैं। टेम्परेचर जिसको मापा जाता है, भाई तेल को आप मापते हो, पानी को मापते हो, ठीक है, दूध को लीटर में मापते हो। तौलते किसको? चीनी को, लकड़ी को, लोहे को, इनको तो तौलते हो ना। तो बस हो गया अपना मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल देखो, पानी यानी कि वाटर। डू यू नीड अ ग्लास ऑफ वाटर? तो पानी को आप गिन नहीं सकते, एक पानी, दो पानी। कोई गधाई होगा या 2 पैग लगाने के बाद ही कह सकता है यार मेरे लिए 4 पानी लेके आया। अब देखो, गोल्ड यानी कि सोना, तो क्या आप कभी कह सकते हो कि 2 सोना, 4 सोना, 5 सोना? नहीं बोलते ना। आप सोने को तोड़े में गिनते हो ना, कि भाई 5 तोड़ा सोना खरीदा है मैंने, 10 तोड़ा खरीदा है ना। तो इसी तरीके से आप सोने को गिन नहीं सकते, तौल सकते हो। याद रखना ये बात। तो अगर कोई मटेरियल है, जैसे अंगूठी है वो सोने से बनाई जाती है, जो कुर्सी है वो लकड़ी से बनाई जाती है, तो कोई भी चीज किसी से बनाई जाती हो तो जिससे वो चीज बनी है वो कभी भी क्या नहीं होगी? और कोई नाउन नहीं होगा, वो होगा हमारा मटेरियल नाउन। फिर है ये आटा, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? अगर आप रेगुलर मेरी क्लासेस लेते हो तो आपको पता होने चाहिए कि इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल वैसी होती है। कैसी? ये वाली। तो ये और ये बिल्कुल सेम रहेगी। तो आटा जो है, पुट द फ्लावर ऑन द शेल्फ। तो अब यहां पर जो ये है हमारा आटा, इसको गिना नहीं जा सकता, तोला जा सकता है। तो जो भी चीज तोली जाती है वो हमेशा क्या होगी? मटेरियल नाउन होगी। नापा जा सकता है, जैसे टेम्परेचर की बात करें तो जहां भी टेम्परेचर कहीं पे नापते हो, जैसे गर्मी कितनी है, सर्दी कितनी है, सारा हमारा मटेरियल नाउन में आएगा। लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो कि आप देख नहीं सकते। कंक्रीट नाउन कौन सा?
जो कि आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो। यहां पर आप उनको छू नहीं सकते। और क्या नहीं छू सकते? जो विचार हैं, जो आइडिया है, जो प्लान है, जो गुस्सा है, जो प्यार है, ठीक है, और जो तकरार है, जो मतलब फीलिंग्स हैं, आपकी इमोशंस हैं, जिनको आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो अपनी सेंसेस से, वो क्या होती हैं? वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव इंक्लूड हो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ द क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी किसी की ईमानदारी है, क्या आप उसको गिन सकते हो? एक एक गुण होता है हर किसी का। तो ईमानदारी हो गई, बेईमानी है वो अवगुण हो गई, सुंदरता है ये एक अच्छा गुण हो गया। तो सभी जो गुण हैं और जो आपकी क्वालिटी हो गई, या जो आप काम करते हो, ठीक है, किसी की खूबसूरती, या आपको गुस्सा आ रहा है, प्यार आ रहा है, वो सारे इमोशंस आपके इसमें आ गए। तो ये आपका क्या हो गया? इमोशंस का, फीलिंग्स का, क्वालिटीज का, ये सारा मामला सेट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आके। देखिए, गुण का आभास होना चाहिए, और जिसका रूप ना हो, आकार ना हो, ठीक है, रूप या यानी कि फिजिकल प्रेजेंस उसकी ना हो। एग्जाम्पल देखो, ईमानदारी, ऑनेस्टी, तो दे एडमायर्ड हिज ऑनेस्टी, तो उन्होंने एडमायर यानी कि प्रशंसा की, किस चीज की? भाई ईमानदारी की। फिर है खुशी, हैप्पीनेस, आप खुशी को जाहिर कर सकते हो, वो दिखती नहीं है किसी को। एवरीवन सीक्स हैप्पीनेस, हर कोई क्या चाहता है? खुशी चाहता है। फिर है प्यार, लव, ही फेल इन लव। तो लास्ट है हमारा पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। तो गरीबी क्या है? ये एक सिचुएशन है, एक अवस्था है, खुशी की तरह, ईमानदारी की तरह। तो जिसको हम छू नहीं सकते, जिसका कोई आकार नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कि ही लिव्ड इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, कि वह बहुत ज्यादा गरीबी में रहा था। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, कीप रीडिंग।